जय हिंद दोस्तों, मैं विकास सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल गुरुजी वर्ड विद कंप्यूटर में। दोस्तों आज मैं आप लोगों के बीच लेके प्रस्तुत हूं सीटेट यूपीटेट से संबंधित टीचिंग एग्जाम का जो प्राइमरी लेवल का जो एग्ज़ाम होता है उसमें पर्यावरण जो पोर्शन पूछा जाता है उससे संबंधित लेक्चर। इस लेक्चर में आज मैं आप लोगों के बीच लेके प्रस्तुत हूँ पारिस्थितिकी तंत्र या पारितंत्र। दोस्तों आज हम डिस्कस करते हैं पारिस्थितिकी या पारितंत्र क्या होता है, इकोलॉजी या इकोसिस्टम। सामान्यतः पर्यावरण व पारिस्थितिकी को समानार्थक रूप में प्रयोग में लाया जाता है और परंपरागत रूप में ये दोनों शब्द समानार्थक रूप में इतने अधिक प्रयुक्त होते हैं कि इन दोनों में मौलिक अंतर नहीं समझ में आता है। दोस्तों इकोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा के ओइकोस तथा लोगोस से बना है। आइकोस का आशय आवास स्थान तथा लोगोस का जो आशय है वो अध्ययन। इस प्रकार जो है शाब्दिक अर्थ हुआ इकोलॉजी का आवास स्थान का अध्ययन। इकोलॉजी को ज्ञान की एक अलग शाखा के रूप में स्थापित करने का श्रेय जो जाता है 1869 ईस्वी में जर्मन वैज्ञानिक अर्नेस्ट हीकल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अर्नेस्ट हीकल सर। ये बेसिक क्वेश्चन आपके सीटेट यूपीटेट में बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है हर साल, इसलिए इसे नोट डाउन कर लीजिए। पारिस्थितिकी को सरलतम रूप में जीव या जीव समूह को उसके पर्यावरण के साथ संबंध के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। चलिए आगे चलते हैं बिना देर किए हुए। पारितंत्र एक संगठनात्मक इकाई है जिसमें जैविक अजैविक पदार्थों के बीच परस्पर निर्भरता के संबंध होते हैं। मनुष्य व पशु अपने अस्तित्व के लिए पौधों व सूक्ष्म जीवों से परस्पर क्रिया करते हैं। वे जीव समूह अजैविक समूह जैसे अजैविक समूह कौन से हुए, वायु जल मृदा शामिल होते हैं, पर निर्भर रहते हैं तथा उनके साथ क्रिया करते हैं। अजैविक समूह भी अनेक प्रकार से जैविक समूहों पर निर्भर रहते हैं। दोस्तों जैविक समूह तथा गैर जैविक समूहों का यह पारस्परिक संबंध व पारिस्थितिकी क्रिया पारितंत्र का निर्माण करती है। दोस्तों जो जीव समूह है और जो उसके जीव जैविक और गैर जैविक और अजैविक जो समूह हैं उनके बीच जो एक संबंध हुआ पारिस्थितिक क्रिया होती है पारितंत्र का निर्माण करती है। यथार्थ रूप में पारिस्थितिकी पारितंत्र का अध्ययन का विज्ञान है। पारिस्थितिकी पारितंत्र के अध्ययन का विज्ञान है। हीकल साहब कहते हैं जैविक अजैविक वातावरण। देखिए एक डिफिनीशन है, जैविक अजैविक वातावरण के साथ जीवों के अंतः संबंधों के संपूर्ण अध्ययन को पारिस्थितिकीय तंत्र कहते हैं। दोस्तों जैविक अजैविक वातावरण के साथ जीवों के अंतः संबंधों के संपूर्ण अध्ययन को पारिस्थितिकीय तंत्र कहते हैं। आगे चलते हैं। पारिस्थितिकी को इन्वायरमेंटल बायोलॉजी भी कहा जाता है। देखिए यहाँ पे पारिस्थितिकी तंत्र को इन्वायरमेंटल बायोलॉजी भी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों इस विषय में व्यक्ति जनसंख्या समूह और पारितंत्र का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों आगे चलते हैं बिना देर किए हुए। दोस्तों आप मेरे चैनल को अर्थात गुरुजी वर्ड विद कंप्यूटर को सब्सक्राइब करें, वीडियो देखें, उन्हें शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करवाएं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का, क्योंकि आपका सहयोग हमें और आप लोगों के बीच अच्छे रिश्ते बनाने में सहयोग करते हैं। दोस्तों आप जिस एनर्जी से वीडियो देख रहे होंगे मैं उतनी ही एनर्जी से आपके साथ अगले वीडियो की तैयारी करूं, इसके लिए आपका सहयोग मुझे ज़रूरी है। बिना देर किए हुए हम आगे चलते हैं। दोस्तों पारितंत्र इकोसिस्टम सजीव प्राणी जीवित रहने के लिए अपना पोषण व ऑक्सीजन पर्यावरण से प्राप्त करते हैं। इस क्रिया में पौधे तथा जीव जंतु आपस में भौतिक पर्यावरण से
अन्योन्य क्रिया करते हैं अर्थात क्रिया करते हैं। इस प्रकार पारितंत्र की परिभाषा दी जा सकती है कि यह एक ऐसा पर्यावरण जिसके अंतर्गत किसी क्षेत्र विशेष के समस्त जीव व पर्यावरण किसी क्षेत्र विशेष के समस्त जीव या पर्यावरण निर्जीव भौतिक कारक जिसके साथ ये जीव अन्योन्य क्रिया करते हैं, मतलब कि वह सभी जीव जो वहाँ पे भौतिक रूप से मौजूद हो, जीवित रूप से मौजूद हो, आपस में अन्योन्य क्रिया करते हैं और एक अन्योन्य क्रिया का निर्माण करते हैं और एक संरचना का निर्माण करते हैं, उसे हम पारितंत्र कहते हैं। दोस्तों यहाँ पे पारितंत्र का एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है। पारिस्थितिकी संगठन का स्तर कैसे होता है उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। दोस्तों इकाई एक यूनिट के रूप में, देखिए यहाँ पे एक यूनिट के रूप में पहले जो एक सिंगल व्यक्ति है या सिंगल कोई वस्तु है वह एक विशिष्ट पादप प्राणी, इकाई वो जब जो होता है वो केवल एक सिंगल होता है तो वह जीव जो है इकाई के रूप में होता है, वह जीव है। एक विशिष्ट पादप प्राणी होता है। एक विशिष्ट प्रजाति समूह, जब इनके कई संख्याएं, जैसे यहाँ पे ढेर सारी गायें हों या फिर हिरन हो या फिर मनुष्य हो, कुछ भी हम ले सकते हैं दोस्तों, उनके ढेर सारे जो जब एक से अधिक 10, 15, 20, 50, 100, 1000, 2000 जो हो जाएं तो उस समूह को हम जनसंख्या के रूप में जानेंगे। किसी क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों का समूह, अब जैसे यहाँ पे एक प्रजाति है, अब यहाँ पे कई, यहाँ पे गाय हो जाए, भैंस हो जाए, बकरी हो जाए, घोड़ा हो जाए और शेर हो जाए, हिरन हो जाए, मनुष्य हो जाए, बंदर हो जाए, इन सब के कई प्रजातियाँ जब हो जाएंगी तो कई विभिन्न एक क्षेत्र विशेष में, तो उसे हम क्या कह देंगे दोस्तों? समुदाय कहेंगे। ठीक, उसे हम क्या कहेंगे? समुदाय कहेंगे। किसी क्षेत्र के अजैविक पर्यावरण व समुदाय का योग। अब देखिए यहाँ पे जब उस समुदाय में ढेर सारे जीवित प्राणियों के कई प्रजातियाँ हो जाती हैं तो उसे समुदाय कहा जाता है। और जब समुदाय वहाँ पे मौजूद अजैविक, जैसे वायु हो गई, पहाड़ हो गए, मिट्टी हो गई, जल हो गया, नदी झरने हो गए, इनसे किसी क्षेत्र अजैविक पर्यावरण के समुदाय के योग, उन दोनों के योग को क्या कह लेते हैं हम? पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। और जब उनके बीच अन्योन्य क्रिया होती है तो उस पूरी प्रक्रिया को पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में देखा जाता है। सभी पारिस्थितिकी तंत्रों को, जो काफ़ी ढेर सारे, जब यहाँ पे कई पारिस्थितिक तंत्र आपस में तंत्रों का योग होता है तो उसे हम क्या कह देते हैं? जो दोस्तों जैव मंडल कह देते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? जैव मंडल कहते हैं। बिना देर किए हुए हम आगे चलते हैं दोस्तों। 1935 में एजी टेंसले ने सर्वप्रथम पारितंत्र के तथ्य को प्रस्तुत किया था। यह इतना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि बिना नोट डाउन किए हुए मैं आपको नहीं छोड़ सकता। आपको हौसले कहूँगा कि इसे नोट डाउन कीजिए दोस्तों। मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ, इसे नोट डाउन कीजिए क्योंकि यह आपके एग्ज़ाम में आने वाला है। दोस्तों चलिए आगे चलते हैं, फिर से इसी को रिपीट करते हैं। 1935 में एजी टेंसले ने सर्वप्रथम पारितंत्र तथ्य को प्रस्तुत किया। पारितंत्र शब्द ग्रीक भाषा के ओइकोस अर्थात घर और सिस्टम तंत्र के शब्दों से मिलकर बना है। ओइकोस मतलब घर और सिस्टम तंत्र से मिलकर बना है दोस्तों पारितंत्र। आगे चलते हैं। प्रकृति में विद्यमान समस्त पारितंत्र प्राकृतिक पारितंत्र हैं। वे जलीय या स्थलीय हो सकते हैं। वन व मरुस्थल स्थलीय पारितंत्र हैं, जबकि नदियाँ, तालाब, सागर जलीय पारितंत्र बनते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखिए, स्थलीय पारितंत्र, जलीय पारितंत्र, जैसे वन और मरुस्थल कैसे पारितंत्र हैं आपके? स्थल भाग में ये जो इनका स्ट्रक्चर निर्माण होता है वो कहाँ पे होता है? आपका स्थलीय पारितंत्र या फिर स्थल भाग में होता है। स्थल भाग कितना है, जलीय भाग कितना है, मेरे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैंने अपने पिछले लेक्चर में आपको ये बताया था दोस्तों। चलते हैं हम आगे। नदियाँ, तालाब तथा सागर क्या हैं? ये जलीय पारितंत्र हैं। मैं आपको बता दूंगा अगले लेक्चर में कि ये इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, जलीय और स्थलीय भाग का। पहले आप मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में बताइए। दूसरी ओर मानव निर्मित पारितंत्र, जैसे बगीचे,
एक्वेरियम, फसल, खेत, ये क्या होते हैं आपके मानव निर्मित। बगीचे, एक्वेरियम, फसल, खेत, ये मानव निर्मित पारितंत्र हैं दोस्तों। पारितंत्र के घटक, पारितंत्र के घटक की बात करते हैं दोस्तों हम। सजीव, निर्जीव दोनों मिलकर पारितंत्र बनते हैं। आधार पर इन्हें हम जैविक अजैविक कारक भी कहते हैं। अजैविक कारक की बात करें तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे अजैविक जैविक का दो कारक होते हैं जो पारितंत्र के फैक्टर होते हैं, ठीक है, ये जैविक अजैविक, ठीक है। अब हम इनके बारे में डिटेल में देखते हैं दोस्तों। अजैविक अजैविक कारक किसी पारितंत्र के पर्यावरण में निर्जीव, कौन से निर्जीव भौतिक एवं रासायनिक कारक होते हैं। निर्जीव भौतिक एवं रासायनिक कारक होते हैं किसी। अब आगे चलते हैं, जैविक की बात करते हैं। किसी पारितंत्र में जैविक घटकों के अंतर्गत पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीवी आते हैं। इनके हम टाइप, इनके कौन कौन से होते हैं इनको देख लेते हैं दोस्तों। ये एक टेबल दी हुई है, उसमें दिया हुआ है अजैविक कारक। अजैविक कारक में कौन आएंगे? सूर्य का प्रकाश, तापमान, वर्षा, नमी, मिट्टी, ये किस में आएंगे? आपके अजैविक कारक में आएंगे। जितने भौतिक स्ट्रक्चर मौजूद हैं निर्जीव रूप में, वो कौन प्राकृतिक रूप से वो क्या कहलाएंगे? अजैविक कारक कहलाएंगे। जैविक कारक की बात करते हैं दोस्तों। प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी और अपरदहारी जो कि अब घटक होते हैं उनकी बात कर रहा है दोस्तों। अब हम आगे चलते हैं। एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है दोस्तों जो कि हमें यहाँ पे दिया हुआ है, हम उसको समझते हैं थोड़ा सा। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं जिससे हमें आराम से दिखे। व्यक्तिगत, यहाँ पे जैविक समुदाय संगठन की बात की गई है। जो मैंने पीछे स्ट्रक्चर समझाया उसको यहाँ पे स्ट्रक्चर के माध्यम से समझाया गया है। व्यक्तिगत जनसंख्या, मैंने वहाँ पे व्यक्तिगत किसी विशेष वो होगा। यहाँ पे जनसंख्या किसी उसके 2 हो जाए, 4 हो जाए, 10 हो जाए, 15 हो जाए, 20 हो जाए, 50 हो जाए, 1000 हो जाए, 2000 हो जाए, वो क्या हो जाएंगे? जब एक ही प्रजाति के कई लोग मौजूद होते हैं एक जगह में, उसको उस विशेष क्षेत्र विशेष में उसको क्या कहते हैं? जनसंख्या कहते हैं। जनसंख्या। अब जब एक क्षेत्र विशेष में कई प्रजातियाँ मौजूद होती हैं, एक क्षेत्र विशेष में कई प्रजातियाँ, जैसे कि घोड़ा एक प्रजाति हो गई, गाय एक प्रजाति हो गई, भैंस एक प्रजाति हो गई, बकरी, शेर, ये सब अलग अलग प्रजाति हैं। एक क्षेत्र विशेष में जब कई प्रजातियाँ हो जाती हैं उसे हम क्या कह देते हैं? समुदाय कह देते हैं। और समुदाय और अजैविक कारक जो कि जैसे अब अजैविक कारक मैंने आपको क्या क्या बताया दोस्तों अभी? सूर्य का प्रकाश, तापमान, वर्षा, नमी, मिट्टी, ये जो कारक हैं, ये जब समुदाय जातियाँ प्रजातियाँ उनके साथ मिलकर इनके बीच अन्योन्य क्रिया होती है, कई क्रियाएँ होती हैं, तो इस क्रिया और इनके बीच एक संबंध बनता है, उसी को और एक स्ट्रक्चर का निर्माण होता है, उसी को हम पारिस्थितिकीय तंत्र कहते हैं दोस्तों। और जब एक पारिस्थितिकी तंत्र जब कई पारिस्थितिक तंत्र होते हैं, सब में भिन्नता होती है, उस क्षेत्र विशेष को हम बायोम कहते हैं। और कई बायोम मिलकर के जैवमंडल का निर्माण करते हैं दोस्तों। आज के लेक्चर में दोस्तों बस इतना ही। अगले लेक्चर में फिर से आपसे मुलाकात होगी और मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आपके माता पिता के प्रति मेरा एक सैल्यूट बनता है, मैं उन्हें सैल्यूट करता हूँ कि वो अपनी मेहनत और तत्परता के कारण आपको लगातार स्टडी करने के लिए आपको तैयार करते हैं और आपकी जो लक्ष्य के प्रति आपकी जो उत्सुकता है उसे प्राप्त करने के प्रति उसको भी मैं सैल्यूट करता हूं। इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। नए लेक्चर के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। जय